अपन ने एक सवाल किया था जिसमें अपने पास ऑपरेशन एक अलग प्रकार से डिफाइन की हुई थी। अब अभी एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें ऑपरेशन एक बिल्कुल अलग प्रकार से डिफाइन है। तो कम से कम अपने को ये चीज़ पता चल जाएगी हमारे को जो चलाने वाली चीज़ है वो ऑपरेशन है। सेट तो अपने को दे दिया, ऑपरेशन कैसे कहेगी वैसे वैसे अपने को काम करना है। तो मान लीजिए अपना सवाल क्या है, -1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एस सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, पूरे रियल नंबर्स के सेट में से केवल एक -1 को हटा दीजिए। बाकी ये है ऑपरेशन हमारे को दे रखी है ए ऑपरेशन बी, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, इसकी जगह स्टार भी लिखा हो तो दिक्कत नहीं है। अलग अलग इसलिए बताते हैं कि एग्जाम में कुछ आ जाए, कोई कुछ ऑथर्स कुछ लिखते हैं, कुछ ऑथर्स कुछ लिखते हैं। यहाँ हमारे को ओ से कोई न इसको 0 मानना है न इसको ओ मानना है। दिस रिप्रेजेंट्स ओनली ऑपरेशन। ए और बी दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट के बीच में ये जो है दिस इज सिंपली ऑपरेशन। इसको कैसे ही लिखे, कोई स्टार से लिखे कोई और प्रकार से लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन करने के बाद ऑपरेशन हो क्या रहा है, ऑपरेशन होने के बाद हुआ पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस उन दोनों एलिमेंट का गुणा, ये ऑपरेशन है। किसके लिए है? एस के प्रत्येक एलिमेंट के लिए है। अब अपने को सिद्ध क्या करना है, इसको ग्रुप सिद्ध करना है। ग्रुप सिद्ध करना है माने चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो दो एलिमेंट मान लीजिए, लेट ए बी बिलोंग्स टू एस, और ये एस के एलिमेंट है तो सीधी सीधी बात होगी ए का मान -1 नहीं है और बी का मान भी -1 नहीं है, क्योंकि एस के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जिनके पास अपने पास ये दोनों के दोनों माइनस नहीं होंगे। ए भी -1 नहीं है और बी भी -1 नहीं है। तब अपने को ये सिद्ध करना है कि जो इसका आंसर आएगा, यानी ऑपरेशन लगाने के बाद जो उत्तर आया दैट इज अवर a प्लस बी प्लस ए बी, इसका मान भी -1 नहीं होगा तो ये अपने पास s के अंदर होगा। यदि इसका मान -1 के बराबर आ गया तो वो अपने पास s के अंदर नहीं होगा। तो ऑपरेशन अपने पास क्या है, दिस इंप्लाइज इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती है ना हम पॉसिबिलिटी से लेकर के चलते हैं कि संभव है तो मान लीजिए इम्पॉसिबल, संभव है तो क्या आ जाएगा, संभव है तो हम मान लेते हैं कि a प्लस बी, ये अपने पास ऑपरेशन a ऑपरेशन b इज इक्वल टू ए बी, यदि संभव है तो -1 के बराबर है। यानी क्या, a प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अपन लिख सकते हैं a प्लस 1, इसमें से b कॉमन, ये हो जाएगा अपने पास a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया अपने पास a प्लस 1 b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज आइदर a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज a इज इक्वल टू -1 और दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू -1। ये हम शुरुआत में मान के चले थे कि a है वो -1 नहीं है क्योंकि ये a s का एलिमेंट है। इसी प्रकार b है, b भी -1 नहीं है क्योंकि b भी s का एलिमेंट है। तो इसका मतलब जिसको हम मान के चले थे कि यदि संभव है तो वो मान के चले, उत्तर क्या आ गया, जो संभव नहीं है वो आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस b प्लस ए बी का मान -1 नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज a plus b plus ab cannot be equal to -1। दोबारा समझाता हूँ, कई बार हमारे को लगता है ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम उल्टे तरीके से सिद्ध करते हैं, मान करके चलते हैं कि यदि संभव है तो मान लो, क्योंकि हमारे को s का एलिमेंट सिद्ध करने के लिए एक ही चीज पर्याप्त है कि उसका जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट -1 के बराबर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, a और b s के एलिमेंट माने, a और b s का एलिमेंट है, इसका मतलब पहली फर्स्ट फॉरमोस्ट प्राइमरी कंडीशन ये होगी a का मान है वो -1 नहीं होगा, b का मान भी -1 नहीं होगा। a और b के बीच में ऑपरेशन लगाई, ऑपरेशन लगाने के बाद रिजल्ट मेरे पास आया a प्लस b प्लस ए बी इज इक्वल टू a o b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस ए बी। अब मैं मान के चलता हूँ कि यदि संभव है तो मान लीजिए ये -1 है, क्योंकि ऐसा मान के चलता हूँ तो मैं सिद्ध करूंगा कि ऐसा संभव नहीं है।
तो यदि 1 है तो इसको सिंपलीफाई किया, a प्लस बी प्लस ए बी इधर आकर के प्लस 1 हो गया, a प्लस 1 लिखा, इसमें b कॉमन, a प्लस 1 b प्लस 1। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से हम जानते हैं कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर हो तो या तो पहली संख्या 0 के बराबर है, दूसरी संख्या 0 के बराबर है, तो अब इसमें से आ गया मेरे पास a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इफ a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 व्हिच मींस a इज इक्वल टू -1, b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मींस b इज इक्वल टू -1। तो मान के चला था कि यदि संभव है तो -1, और चूंकि ये हमारे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अजम्पशन है कि एस ए और बी एस के एलिमेंट हैं, ए और बी एस के एलिमेंट है, इसका मतलब ए और बी का मान -1 नहीं आ सकता। ये नहीं आ सकता, ये कब आया? ये आया इस अजम्पशन के आधार पर। इसका मतलब मेरी जो अजम्पशन थी वो अजम्पशन गलत है। इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी प्लस ए बी का मान -1 नहीं हो सकता। a प्लस बी प्लस ए बी क्या है? ये a और b के बीच में दी गई ऑपरेशन लगाने पर आया और रिजल्ट है। तो इसका मतलब जो रिजल्ट है वो -1 नहीं है, -1 नहीं है। दिस मींस a ऑपरेशन b नॉट इक्वल टू -1, दिस मींस दिस बिलोंग्स टू s। ये पहली क्लोजर प्रॉपर्टी की शर्त थी, वो पूरी होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस दी गई ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। दूसरी प्रॉपर्टी आती है अपने पास एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट चाहिए। Let A, B, C are 3 elements belongs to S. Let A, B, C belongs to S. अपने को प्रूव करना है। ऑपरेशन इज O। तो इसमें हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। लेफ्ट हैंड साइड इज ए ओ बी ओ सी। ए ओ बी ओ सी में ऑपरेशन लगाइए, पहला और दूसरे एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन। तो क्या है? पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस दोनों का गुणा। अब दिस इज वन एलिमेंट, ये हमने प्रूव कर दिया क्लोजर प्रॉपर्टी से। दिस बिलोंग्स टू एस, दिस बिलोंग्स टू एस, दिस बिलोंग्स टू एस। इनके बीच में ऑपरेशन लगाएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास ये एक एलिमेंट, ये अब एक एलिमेंट है। ऐसा ट्रीट करिए तो पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस पहले और दूसरे एलिमेंट का गुणा। आंसर होगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या दे रखा है अपने को? राइट हैंड साइड इज ए ओ बी ओ सी। अब पहले वाला पार्ट प्रूव करें। अपने पास ये हो जाएगा, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन हो जाएगा, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस दोनों का गुणा, ऑपरेशन दिस। अब नाउ दिस इज वन एलिमेंट, दिस इज अनदर एलिमेंट। ये एलिमेंट भी s का, s के दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन क्या कहती है? पहला एलिमेंट एज इट इज प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस पहले और दूसरे का गुणा। सिंप्लीफाई करिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। अब क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, a b c आर रियल नंबर्स, इनका मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होगा। यदि कहीं आगे पीछे लगता है जैसे नहीं कि वहाँ मेरे पास पहले a b है फिर b c है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अपने पास ये भी आ गया a प्लस बी प्लस सी ए बी ए सी बी सी ए बी सी, ए बी ए सी बी सी ए बी सी, दोनों साइड बराबर है, विच मीन्स एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब अगला प्रॉपर्टी अपने पास आएगी आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए आपको बताया था कि एक एलिमेंट लें, उसके साथ यदि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो मेरे पास क्या आना चाहिए? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस, S के प्रत्येक अवयव के लिए इफ आई कैन फाइंड एन E such that S is equal to A, तो मैं कहता हूं कि इस सेट के लिए आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस है। तो A ऑपरेशन E इज इक्वल टू S यदि आता है तो अपना पर्पज पूरा होता है। यदि अपन इसको देखें तो क्या आएगा अपने पास? A E प्लस ए ई इज इक्वल टू ए। इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो ई
This implies either e is equal to 0 or a plus 1 is equal to 0 and a plus 1 is equal to 0 gives you minus 1 which does not belongs to 1 और a s का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होगा, ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं, पॉसिबिलिटी क्या है, e is equal to 0, तो e is equal to 0 and e is equal to 0 belongs to s, क्योंकि s में केवल वही रियल नंबर नहीं है जिसका मान -1 आता है। तो मैं यदि यहाँ पर अप्लाई करूँ a ऑपरेशन 0, इसको चेक करें तो कितना जाएगा, a प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस दोनों का गुणा, दैट इज a प्लस 0 एंड दिस विल गिव यू a, हेंस 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका क्या हो गया, प्रत्येक s के प्रत्येक अवयव के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस भी है। और दूसरा अपने पास आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स के लिए अब अपने जनरली किताब में सवाल दे रखे होते हैं तो वो सीधा स्टार्ट करते हैं जो इनवर्स आता है उसी से कि ये इसका एलिमेंट है। पहले आप इनवर्स निकाल करके देखिए कि मान लीजिए अपने पास मैं कहता हूँ b a का इनवर्स है, b क्या है, b a का इनवर्स है, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, a ऑपरेशन b should be identity and identity is 0, identity 0 means अपने पास क्या आना चाहिए, a plus b plus ab is equal to 0। तो अब अपने पास क्या होना चाहिए, a plus b a plus 1 is equal to 0, this gives you minus a upon a plus 1, a plus 1। देखो कई बार क्या होता है, ये कंडीशन कैसे लगती है, यहाँ देखिए इनवर्स ढूंढते समय मेरे पास डिनोमिनेटर में a plus 1 आ गया, यदि a minus 1 है तो a plus 0 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम इनडिटरमिनेट, इसलिए वो शर्त लगी थी। तब अपने को कई बार आगे चल के समझ में आता है कि कंडीशन ऐसी क्यों है। तो अब अपने पास ये अब ये देखना कि b है वो क्या s का एलिमेंट है, तो b s का एलिमेंट है तो उसके लिए पहली शर्त ये थी a 0 नहीं होना चाहिए, a plus 1 भी 0 नहीं हो, सॉरी a minus 1 नहीं होना चाहिए, a minus 1 नहीं है तो ये -1 नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो दोनों मिलकर के दिस इज अगेन ए रियल नंबर। रियल नंबर में तो केवल -1 को छोड़ के सारे लेने हैं, तो दिस बिलोंग्स टू s। इसका मतलब क्या हो गया, b is equal to -a upon a plus 1, this is inverse of a। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा a ऑपरेशन -a upon a plus 1, यदि ये इसका इनवर्स है इसका उत्तर आना चाहिए आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी कितनी है अपने पास 0। तो अब क्या आ जाएगा, a प्लस ये एलिमेंट एज इट इज प्लस इनका गुणा, और इसका आंसर क्या आता है वो चेक करना, यदि ये अपने पास 0 आ जाता है तो हमारा काम आसान हो गया। अब इसको अपन देख लें, अपने पास ये आ गया a स्क्वायर प्लस a माइनस a स्क्वायर अपॉन a प्लस 1, दिस विल गिव यू 0 अपॉन a प्लस 1 एंड दिस इज 0 एंड 0 इज बिलोंग्स टू s, और साथ साथ ये कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी भी मिल गया, एस में भी आ गया, इसका मतलब क्या है, इनवर्स ऑफ ए इज, नाउ आई कैन से इनवर्स ऑफ ए इज -a अपॉन a प्लस 1। प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, अतः अपन कह सकते हैं कि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो विद रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन a o b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस ab इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन। और सेट मेरा क्या है, सेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। तो एक अपन एक अलग बिल्कुल डिफरेंट टाइप की ऑपरेशन लेकर के अपन इसको ग्रुप प्रूव किया है।